तो बड़ी अपडेट आ गई है बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 से कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जो रिक्ति सूची भेजी गई थी वो रद्द हो गई है। हालांकि ये सूचना एक जिले से आई है, लेकिन ये एक जिले के लिए नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की जो भेजी गई रिक्ति की सूची है वो रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द कर दी गई है और क्या परिवर्तन होगा वो सब यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब नए सिरे से रिक्ति का रोस्टर फिर से बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीओ और डीपीओ स्थापना को दोबारा रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। तो जो आपको लिस्ट जारी हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति अब यहां पर रद्द होती है, वो फिर से वो रोस्टर नया बन रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, मतलब जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी नहीं बदलेगी, लेकिन कोटिवार रिक्ति बदल जाएगी। मतलब किस कोटि को कितना रिक्ति मिला था, जैसे जनरल को कितना मिला था, आरक्षण में किसको कितना मिला था, वो बदल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रोस्टर बनाकर भेज दिया गया था। उसके बाद सभी जिले की विषयवार रिक्ति जारी की गई थी। जिले में वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए मिली रिक्ति के आधार पर रोस्टर बना दिया गया था, लेकिन अब यह रोस्टर बदल जाएगा। बैकलॉग लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की होगी गणना। तो यह बात को समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पहले रोस्टर बिंदु 1 से लेते हुए रिक्ति रोस्टर बनाया गया था। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्ति और इस पर नियुक्ति लेते हुए तीसरे चरण का जो कंटिन्यूटी में रोस्टर बनाया जाएगा कोटिवार। बैकलॉग को लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6000 और दूसरे चरण में लगभग 3000 की नियुक्ति के बाद आगे 9100 से गणना की जाएगी। मतलब जो पहले चरण में हुई फिर दूसरे चरण में हुई, तो ये दोनों चरण को फॉलो करते हुए गणना की जाएगी कि कोटिवार कितनी सीट बची है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में घट जाएंगे। तो कोटिवार पद में अब यहां पर बदलाव हो जाएगा। ये जिले की फिलहाल मुजफ्फरपुर से न्यूज आई थी, तो मुजफ्फरपुर के बारे में जिले की बताए हुए है। बाकी सभी जिले के डीओ और डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। रिक्तियां पहले वाली ही रहेगी, लेकिन कोटिवार रिक्ति बदल जाएगी। यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए जितनी रिक्ति थी वो हो सकता है चेंज हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, और कोटिवार जो कैटेगरी वाइज रिक्ति थी उसमें भी बदलाव होगा। अब इस पर भी अब क्या बदलाव होकर आता है वो भी अपडेट आ जाएगा जल्द ही। लेकिन ओवरऑल जितनी वैकेंसी थी 87,000 उतनी ही है, लेकिन वो जो रिक्ति सूची थी वो रोस्टर रद्द हो गई, अब नई रोस्टर बनेगी। इस पर आपका क्या कहना है आप जरूर कमेंट में